नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं। ठीक है, जिसमें प्रमुख संगठन में देखेंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम लोग देखेंगे और यहाँ से लगभग हर साल प्रश्न बनता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ब्रिटिश कालीन संस्थाएं देखते हैं, जिनमें पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक, अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 जनवरी 1784 को। कहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है? कोलकाता में, तत्कालीन जो कलकत्ता है यहाँ पर। और इसके संस्थापक कौन है? तो विलियम जोन्स है इसके संस्थापक, याद रखना। यहाँ से ये तीनों पॉइंट याद होने चाहिए, एग्जाम में ये तीनों पूछा जाता है। और बात करते हैं आगे, और इसके स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है? तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन। ठीक, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन किया जाए। ठीक, और इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी और अन्य एशियाई भाषाओं का शोध किया जाता है। प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह एवं संरक्षण किया जाता है और भारतीय पुरातत्व, भूगोल, वनस्पति एवं जीव जंतुओं पर शोध कार्य किया जाता है। ठीक है, पूर्वी सभ्यताओं को व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा विलियम जोन्स के विषय में। ठीक है, इनका योगदान क्या रहा है? इन्होंने संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। ठीक, और कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, जिसे भारतीय साहित्य यूरोप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक, जिससे भारतीय साहित्य जो है यूरोप में प्रसिद्ध हुआ और भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के बीच समानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, जिससे तुलनात्मक भाषा विज्ञान के विकास को बल मिला है। ठीक, तो हम लोग एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे इसकी स्थापना कब होती है? 1784 में। कहाँ पर स्थापना की जाती है? कोलकाता में। और संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। ठीक, और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया था? तो विलियम जोन्स ने। ठीक, ये तीन चीज यहाँ से याद रखेंगे और उद्देश्य में याद रखेंगे। भारतीय साहित्य और संस्कृति जो है, इतिहास, इन सब का अध्ययन करने के लिए इस सोसाइटी ऑफ बंगाल का, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना की जाती है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं कलकत्ता मदरसा। और इसकी स्थापना देखी जाए तो 1781 में इसकी स्थापना होती है। कोलकाता में ही इसकी स्थापना की जाती है और इसके संस्थापक होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, और स्थापना का उद्देश्य देखा जाए तो मुस्लिम युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना, ठीक, इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। और इस्लामी कानून शरिया को जानकार तैयार करना। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोगों को तैयार करना जो इस्लामी कानून के जानकार हों। अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन जो है उसको बढ़ावा दिया गया और ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुस्लिम विधि, ठीक, मुस्लिम ला के विशेषज्ञ तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। प्रमुख ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो भारत का पहला सरकारी मदरसा रहा यह, और मुस्लिम शिक्षा को संस्थागत रूप देने वाला प्रमुख केंद्र बना। ठीक, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित शुरुआती आधुनिक शिक्षण संस्थानों में से एक रहा यह। बंगाल में मुस्लिम शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक, तो याद रखना कलकत्ता मदरसा को। और एग्जाम की दृष्टि से हम लोग याद रखेंगे ये इसका स्थापना कब होती है, कहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है और इसके संस्थापक कौन है। ठीक, और इसका उद्देश्य याद रखेंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत कॉलेज। ठीक, संस्कृत कॉलेज या इसी को बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1791 में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर? तो वाराणसी। ठीक, जो उस टाइम बनारस हुआ करता था, आज भी बनारस के नाम से ही जाना जाता है, पता होगा। तो इसके संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन। ठीक, जोनाथन डंकन इसके संस्थापक रहे, जो बनारस के रेजिडेंट थे उस टाइम। ठीक, बाद में इसका विकास क्या हुआ कि यही स्थान आगे चलकर कर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, जो आज का संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, पहले वो बनारस संस्कृत कॉलेज हुआ करता था।
ठीक है। स्थापना का उद्देश्य देखा जाए तो संस्कृत भाषा का संरक्षण एवं विकास करना इसका उद्देश्य रहा, और वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक। और जिसमें हिंदू कानून के विद्वानों को तैयार करना। ठीक। तो ऐसे लोगों को तैयार करना जो हिंदू कानून को जानते हों। ठीक। भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। ऐतिहासिक महत्व देखें तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय पारंपरिक शिक्षा को संरक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित प्रमुख संस्थानों में से एक रहा है। यह संस्कृत शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना और अनेक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वानों का निर्माण हुआ यहाँ से। भारतीय संस्कृत और शास्त्रीय ज्ञान के संरक्षण में महत्व भूमिका भूमिका निभाई। ठीक। तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग यही याद रखेंगे, यहाँ पर भी स्थापना इसका कब हुआ था और स्थान इसका याद रखेंगे, और संस्थापक कौन है, जोनाथन डंकन, ये याद रखेंगे, और उद्देश्य याद रखेंगे। ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं आत्मीय सभा। बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। और इसकी स्थापना देखा जाए तो 1815 में इसकी स्थापना होती है। इसका स्थान कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, और इसके संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक। देख रहे होंगे राजा राम मोहन राय जी हैं। तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, और इसकी प्रकृति क्या थी, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार संस्था थी ये। ठीक है। और इसके स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो समाज में फैली सती प्रथा, बाल विवाह और अंधविश्वास का विरोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यह एकेश्वरवाद का प्रचार कर रहा था, और जाति भेद और रूढ़िवादिता का विरोध। ठीक। तो ये सब इसके प्रमुख उद्देश्य रहे। ठीक। ऐतिहासिक महत्व की बात कर लें तो सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआती संस्थाओं में से एक माना जाता है। इसी संस्था के विचारों के आधार पर आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ठीक। तो इसको कहा जाता है इसके विषय में कि भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच और सुधारवादी दृष्टिकोण को इन्होंने बढ़ावा दिया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1817 को होती है, और कहाँ पर किया जाता है, तो कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन थे, डेविड हेयर। ठीक। इसके संस्थापक थे, और सहयोगी के तौर पर राजा राम मोहन राय और एडवर्ड हाइड थे। ठीक। अन्य बंगाली शिक्षाविदों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन इसमें यहाँ से हम लोग केवल दो नाम याद रखेंगे, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय का। ठीक है। ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, तो भारतीय युवाओं में अंग्रेजी शिक्षा देना। ठीक। भारतीय युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित करना, और यूरोपीय विज्ञान, साहित्य और दर्शन का अध्ययन कराना। ठीक। तो आधुनिक एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना, ये प्रमुख उद्देश्य रहा हिंदू कॉलेज के। ठीक है। और ऐतिहासिक महत्व की बात कर लें तो भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का प्रमुख केंद्र रहा है, और हेनरी विवियन डेरोजियो ने यहीं पर यंग बंगाल आंदोलन प्रेरित किया था। ठीक। जो हम लोग पढ़ते हैं यंग बंगाल आंदोलन, वो कहाँ प्रेरित हुआ था, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। 1855 में इसका उच्च विभाग प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। ठीक। तो यह रहा हिंदू कॉलेज, याद रखना इसे। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन। ठीक। तो इस आरंभ कब हुआ, ये तो लगभग 1828 में, और इसके स्थान की बात किया जाए तो कलकत्ता। और प्रवर्तक नेता कौन थे, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ठीक। ये नेता थे उस टाइम, और कहाँ पर ये हुआ था, हिंदू कॉलेज में। आंदोलन के उद्देश्य की बात किया जाए तो अंधविश्वास और रूढ़वादिता का विरोध करना प्रमुख उद्देश्य रहा, और तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार, सामाजिक समानता का समर्थन, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों का समर्थन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य रहा। ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1928 को होती है, कलकत्ता में किया जाता है, और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं, और बाद में इसके प्रमुख नेता बनते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ठीक। प्रमुख उद्देश्य की बात किया जाए तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना, मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, महिला शिक्षा का समर्थन,
जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध करना, धार्मिक सहिष्णुता और मानव समानता का समर्थन करना प्रमुख उद्देश्य रहा। और ब्रह्म समाज का आगे चलकर विभाजन हो जाता है, और विभाजन देखिए तो विभाजन के बाद आदि ब्रह्म समाज जो 1866 बनता है, इसके प्रमुख नेता होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, और एक रहता है भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक, तो इसके नेता केशव चंद्र सेन बनते हैं। और इसका कारण क्या होता है, धार्मिक विचारों और सुधारों की गति को लेकर मतभेद होता है, जिसके कारण से ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक, तो इसकी स्थापना 1838 में होती है। स्थान की बात की जाए तो कोलकाता में ही। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, और बंगाल के अन्य जो जमींदार थे, ये लोग प्रमुख संस्थापक के तौर पर थे। ठीक, लैंड होल्डर्स का मतलब ये होता है कि जमींदार। तो ये लोग अपनी सुविधा के लिए बनाए थे इसे। इसका अन्य नाम लैंड होल्डर्स एसोसिएशन भी कहा जाता है इसे। स्थापना का उद्देश्य देखा जाए तो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, भूमि संबंधी कानूनों में सुधार की मांग करना, ब्रिटिश सरकार के समक्ष जमींदारों की समस्याएं रखना, कर राजस्व संबंधी नीतियों में सुधार कराना, और संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें प्रस्तुत करना इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य रहा। ठीक, तो यहाँ से केवल एक बात याद रखेंगे कि यह जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1838 में। और इसके संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक, ये इतना चीज याद रखना। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 3 पॉइंट याद रखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में होती है। कहाँ, मुंबई में होती है। और इसके संस्थापक होते हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक, प्रमुख नेता में एमजी रानाडे थे, जिसका नाम पूरा है ये महादेव गोविंद रानाडे, और रामकृष्ण गोपाल। ठीक, एनजी चंदावकर हैं। ठीक, ये प्रमुख नेता है। और उद्देश्य की बात किया जाए तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना, जाति प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना, महिला शिक्षा का प्रचार करना, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना, समाज में नैतिक एवं धार्मिक सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक, तो इसमें एक ही बात याद रखना कि कुल मिलाकर जो सामाजिक सुधार है उसके लिए प्रमुख है। ठीक, सामाजिक सुधार। ठीक, तो यहाँ से हम लोग याद रखें क्या कि इसकी स्थापना 1867 में, और संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, और उद्देश्य सामाजिक सुधार। ठीक, ये 3 पॉइंट हम लोग यहाँ से भी याद रखेंगे। और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय सुधार संघ। भारतीय सुधार संघ, और इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में होती है। कहाँ पर, कलकत्ता में होती है। और संस्थापक कौन होते हैं, केशव चंद्र सेन होते हैं। और प्रेरणा कहाँ से मिलती है इनको, ब्रह्म समाज में सुधार के लिए। ठीक है, ब्रह्म समाज के सुधारवादी विचार से इनको प्रेरणा मिलती है। इसके स्थापना का उद्देश्य देखा जाए तो समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक, इसमें भी वही देखेंगे, कुल मिलाकर क्या है, सामाजिक सुधार। ठीक है, सामाजिक सुधार इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। हम लोग याद रखेंगे भारतीय सुधार संघ। यहाँ से भी हम लोग 3 पॉइंट याद रखेंगे, स्थापना याद रखेंगे, संस्थापक याद रखेंगे, और उद्देश्य याद रखेंगे। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और आगे बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा। ठीक, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में होती है। वर्तमान में देखा जाए तो पुणे वाले क्षेत्र में, ठीक, जो महाराष्ट्र में है। और संस्थापक में देखा जाए तो गणेश वासुदेव जोशी हैं, और महादेव गोविंद रानाडे, इन दोनों का नाम प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे। और आगे चलते हैं, बात करते हैं स्थापना का उद्देश्य क्या रहा। तो जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य रहा है। और किसानों और आम लोगों के हितों की रक्षा करना, प्रशासनिक सुधारों की मांग करना, भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ाना, राजनीतिक जागरूकता फैलाना। ठीक, ये इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज पता होना चाहिए, इसके इसकी स्थापना जो है 1873 में होती है। और इसकी
कहाँ पर किया जाता है तो वो स्थान है पुणे, और संस्थापक हैं ज्योतिबा राव फुले, और सहयोगी के तौर पर इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। ठीक है, तो उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य में भी वही है, जाति प्रथा का विरोध, छुआछूत समाप्त करना, शूद्रों और दलितों को समान अधिकार दिलाना, महिला शिक्षा को बढ़ावा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, बाल विवाह, अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करना, सभी मनुष्य को समान मानना। ठीक, तो इन उद्देश्य में देखेंगे तो जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों के लिए उनके हितों की रक्षा करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक, हम लोग याद रखेंगे यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से, इसकी स्थापना का वर्ष याद रखेंगे और कहाँ पर हुआ था, और इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा राव फुले याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में होती है, और कहाँ पर किया जाता है तो मुंबई में। ठीक, जो मुंबई है वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक कौन है तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक हैं। इनका प्रमुख नारा क्या था तो वेदों की ओर लौटो। ठीक, बैक टू द वेदास, इनका ये प्रमुख नारा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग आगे बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है इस समाज का, तो वेदों का प्रचार प्रसार करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, एकेश्वरवाद का समर्थन करना, जाति प्रथा का जन्म के आधार पर विरोध करना, तो योग्यता के आधार पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना। ठीक, इनका ये उद्देश्य रहा। प्रमुख कार्य की बात करें तो शुद्धि आंदोलन चलाकर अन्य धर्मों में गए लोगों की पुनः हिंदू धर्म में वापसी का प्रयास करना, और डीएवी कॉलेज जो है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना करना, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास, महिला शिक्षा एवं समाज सुधार को बढ़ावा देना इनका प्रमुख कार्य रहा आर्य समाज का। ठीक, और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की बात करें तो इन्होंने शिक्षा की दो प्रमुख धाराएं विकसित की। एक डीएवी जो आंदोलन है, प्रमुख नेता लाला हंसराज थे, और आधुनिक एवं वैदिक शिक्षा का समन्वय इसमें किया गया। और दूसरा है गुरुकुल आंदोलन, प्रमुख नेता इसमें स्वामी श्रद्धानंद थे, और प्रमुख संस्थान की बात किया जाए तो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो है 1902 में इसकी स्थापना होती है। ये प्रमुख दो है। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से इसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसकी स्थापना भी पूछी जाती है, और स्थान भी, और संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ये पूछा गया है, और वेदों की ओर लौटो इनका नारा भी कई बार पूछा गया है। उद्देश्य भी पूछा जाता है, उद्देश्य में भी याद रखना। शुद्धि आंदोलन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है या किससे संबंधित है तो पता होना चाहिए कि अन्य धर्मों में गए लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापसी। ठीक, ये शुद्धि आंदोलन है। डीएवी कॉलेज है, इससे भी क्वेश्चन पूछे हैं, और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक, और यहाँ से ये दोनों भी याद रखना, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक, इसकी स्थापना 1875 में होती है, और इसका स्थान की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। ठीक, संस्थापक के तौर पर कौन है तो एलना पेट्रोना ब्लावात्स्की एवं हेनरी स्टील ऑलकॉट। ठीक, तो ये तो प्रमुख जो है इसके संस्थापक रहे हैं। भारत में इसका मुख्यालय जो है 1882 में खुलता है, और यह अड्यार चेन्नई वाले क्षेत्र में। ठीक, प्रमुख नेता की बात किया जाए तो एनी बेसेंट इसकी प्रमुख नेता है, जो भारत में आती है 1993 में, लगभग 1893 में। प्रमुख उद्देश्य की बात किया जाए तो विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, सभी धर्मों का सम्मान और तुलनात्मक अध्ययन करना इनका प्रमुख ये उद्देश्य रहा है। ठीक, प्रकृति और मानव जीवन के रहस्यों का अध्ययन करना। एनी बेसेंट के योगदान की बात किया जाए तो 1893 में ये भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता बनी। 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक, तो ये एनी बेसेंट के विषय में भी ये बातें याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछा गया है ये सब। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक, और बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 1875 में होती है, स्थान अलीगढ़ वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के, और संस्थापक कौन है तो सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक हैं।
वर्तमान में इसका क्या नाम है? तो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक। 1920 से इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता है, ठीक। देख रहे होंगे कितना अच्छा कैंपस है। ये है सर सैयद अहमद खान जी हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? तो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, ठीक। इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है अंग्रेजी, विज्ञान, आधुनिक विषयों की शिक्षा देना, इस्लामी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करना, शिक्षित एवं सक्षम नेतृत्व तैयार करना, ठीक। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से केवल एक ही पॉइंट याद रख लेंगे तब भी काम हो सकता है, ठीक। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना प्रमुख इनका उद्देश्य रहा है। स्थापना 1875 में, और संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। और वर्तमान में इसका नाम जो है मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 से इसका यह नाम होता है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट ये याद रखेंगे। आगे चलते हम लोग बात करते हैं डक्कन एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट है डक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में होती है। महाराष्ट्र के पुणे वाले क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक होते हैं बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और महादेव बल्लाल, ठीक, नाम जोशी। ये सब इसके प्रमुख संस्थापक के तौर पर आते हैं, ठीक है। प्रमुख संस्थान की बात किया जाए तो फर्ग्यूसन कॉलेज, इसकी स्थापना जो है 1885 में की जाती है। ये डक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, ठीक। और प्रमुख उद्देश्य की बात किया जाए तो भारत को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है, और राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का विकास करना, चरित्र निर्माण एवं नैतिक शिक्षा का बढ़ावा देना, भारतीयों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, ठीक। शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करना प्रमुख उद्देश्य रहा है, ठीक। तो बात किया जाए एक शब्द में इसे बोला जाए तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। प्रमुख कार्य की बात किया जाए तो 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई और आधुनिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का प्रसार किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए शिक्षित युवाओं का निर्माण करना, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय नेतृत्व को बढ़ावा देना इनका प्रमुख कार्य रहा है, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। और अंतिम है हम लोगों का अभिनव भारत। अभिनव भारत यह एक क्रांतिकारी संगठन था, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1904 में होती है। महाराष्ट्र के नासिक वाले क्षेत्र में इसकी स्थापना की जाती है और इसके संस्थापक होते हैं वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, या इन्हीं को वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। सह संस्थापक के तौर पर इनके साथी थे गणेश दामोदर सावरकर, या इन्हीं को बाबा राव सावरकर भी कहा जाता है। प्रमुख उद्देश्य इसका क्या था? तो ब्रिटिश शासन का अंत करना, सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना, युवाओं में देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना विकसित करना, गुप्त रूप से क्रांतिकारियों का संगठन तैयार करना, ठीक। तो यह क्रांतिकारी एक संगठन था, पता होना चाहिए। ये है वीर सावरकर जी हैं, ठीक। तो आज हम लोगों ने देखे भारत के ब्रिटिश कालीन भारत में जो प्रमुख संस्थान थे या संगठन थे उनके विषय हम लोग जानकारी लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।